आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसे शहर को जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे स्मार्ट और सस्टेनेबल कैपिटल सिटी बनने वाली थी, जहां 51% ग्रीन स्पेस के साथ सोलर एनर्जी, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर टैक्सी, मेट्रो सिस्टम के अलावा कई प्रकार की सड़कों की योजना बनाई गई थी। साथ ही दुनिया की बेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग और हाई कोर्ट बनने वाले थे। इस सिटी में 9 डिस्ट्रिक्ट होने वाले थे और हर एक डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक अलग ही स्पेशलिटी थी। सस्टेनेबल और हर मॉडर्न फैसिलिटीज को ध्यान में रखते हुए इस स्मार्ट सिटी को हैप्पीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड के साथ साथ पीपल्स कैपिटल का नाम भी दिया गया था। ये शहर चंडीगढ़ से करीब 2 गुना बड़ा होने वाला था और इसकी लागत 553 बिलियन रुपीस से भी अधिक होने वाली थी। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये ऐसी कौन सी सिटी है, तो आपको हम बता दें कि हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के डिवीजन के बाद बनने वाली दुनिया की सबसे सस्टेनेबल कैपिटल सिटी अमरावती की, जो 2014 के बाद लोगों की नजरों में आई। कैपिटल सिटी ऑफ अमरावती। क्योंकि 2014 में आंध्र प्रदेश को 2 राज्यों में विभाजित किया गया था और विभाजन से पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, जो विभाजन के बाद नए बने तेलंगाना राज्य में चली गई और तेलंगाना की कैपिटल के साथ हैदराबाद 10 साल के लिए आंध्र प्रदेश की भी टेम्पररी कैपिटल बनी। तभी से आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के बारे में बात शुरू हुई और आंध्र प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के बीचों बीच और कृष्णा नदी के पास स्थित अमरावती को राजधानी के रूप में चुना। अमरावती शहर विजयवाड़ा से करीब 20 किलोमीटर दूर और लगभग 217 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला है। और क्या आप जानते हैं कि अमरावती के लिए 25 गांव के 24,000 किसानों ने अपनी जमीन तक सरकार को दे दी थी। ये भारत में किसानों द्वारा किया गया सबसे बड़ा भूमि दान था, जिसने इस प्रोजेक्ट को एक बहुत ही अच्छी शुरुआत दी। जैसे ही जमीन अधिग्रहित हुई, सरकार ने तेजी से काम शुरू किया। शहर का प्लान 2015 में जारी किया गया था और इसे 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य था। लेकिन 2019 के चुनाव में चंद्रबाबू नायडू चुनाव हार गए और नए मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो अमरावती को राजधानी नहीं बनाएंगे और पहले चरण के बाद ही सिटी के डेवलपमेंट का काम रोक दिया गया और लाखों लोगों के नए शहर का सपना भी टूट गया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन आज हम फिर से इस शहर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जून 2024 में आंध्र प्रदेश की टेम्पररी कैपिटल हैदराबाद के 10 साल का समय खत्म हो चुका है। साथ ही एक बार फिर नायडू गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश में आ चुकी है। तो क्या इस बार नायडू गवर्नमेंट अमरावती को सपनों का शहर बनाने की अधूरी कहानी को पूरा कर आंध्र प्रदेश के सपनों की कैपिटल सिटी का सपना पूरा कर पाएगी? ये तो समय ही बताएगा। वैसे भारत में अक्सर ऐसा ही होता है, लेकिन करोड़ों लोगों की जरूरतों से ऊपर राजनीतिक फायदा रखना बिल्कुल गलत है और इस पूरे राजनीतिक खेल के कारण हमेशा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बीच में रुक जाते हैं, जिससे देश का और विदेशी निवेशकों का बहुत अधिक नुकसान होता है और भविष्य में विदेशी निवेशक भी अपना पैसा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में डालने से डरते हैं। तो इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।